एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा। देवता जानते थे कि यदि भोलेनाथ शंख नहीं बजाएंगे तो बरसात नहीं होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। धरती पर चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान तपती हुई दोपहरी में चिलचिलाती धूप में अपने खेत की जुताई कर रहा है। वह पसीने में तरबतर है, पसीने से नहाया हुआ है, मगर अपनी धुन में बहुत मस्त है, मगन है। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती जी इस दृश्य को देख करके उस किसान के पास दूसरा बेश धर करके आए और कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार में कष्ट उठा रहा है? यह सूखी बंजर जमीन केवल पसीने बहाने से खेती नहीं होती है। किसान ने हल चलाते चलाते ही भगवान भोलेनाथ को जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं श्रीमान जी, मगर हल चलाने का गुण कहीं मैं भूल न जाऊं, इसीलिए मैं हर साल पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुताई का कार्य करता हूं। जुताई करना यदि मैं भूल गया तो केवल बरसात से खेती होना संभव नहीं है। मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ को लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख को निकाला और जोर से शंख बजा दिया। चारों ओर बादल की घटाएं छा गईं, बिजली चमकने लगी और जोरदार बरसात शुरू हो गई। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिर करके चमक रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा जो भी कार्य है उसे हम अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ बिना किसी लोभ और लालच के करते रहें। इसी में परम आनंद है और इसी में परम सुख है। दोस्तों, यदि वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे।